के साथ वाली, किसी के एहसास वाली, कुछ नई सी कुछ पुरानी सी। मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार। कमोडिटी समाचार एंड द टीम विशेस यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। इस साल धनतेरस ने सब तरह के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली हो, पुणे हो, मुंबई हो, पटना हो, कोई भी शहर हो, हर जगह लोगों ने गोल्ड में जमकर खरीदारी की है। पिछले साल के मुकाबले इस बार भी लोगों ने सोने को ही अपना सरताज बनाया है। सराफा बाजार में इस बार भी रौनक बरकरार है। महंगाई कितनी भी हो, हमारी भारतीय संस्कृति की जीत हमेशा होती है और इस साल भी वही हुआ है। लोगों ने सोने और चांदी में बम्पर खरीदारी करी है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो सन 2024 में जो शुरुआत हुई थी गोल्ड की, वो हुई थी $2050 प्रति आउंस के साथ। अगर मैं अभी की बात करूं तो $2750 प्रति आउंस चल रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो 38% तक की बढ़ोतरी हमें गोल्ड में देखने को मिली है। वहीं अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो 31% तक की हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। हिस्टोरिकल पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने गोल्ड 2015 में खरीदा होता तो लगभग आपको 25,000 का पड़ा होता। अगर आपने 2020 में खरीदा होता तो गोल्ड आपको पड़ता 50,000 से लेके 52,000 तक का। वहीं अगर मैं बात करूं सन 2024 की तो गोल्ड पड़ रहा है 79,000 से लेके 80,000, जो कि ज्यादा है आई गेस। बट क्या ये ज्यादा होगा आगे आने वाले समय में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल लोगों के इमोशंस अटैच्ड हैं और लोग गोल्ड में खरीदारी कर रहे हैं, विच इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर मैं गोल्ड की रिटर्न की बात करूं तो लास्ट 10 इयर्स में गोल्ड ने अच्छा ही परफॉर्म किया। सिर्फ 2 ही साल ऐसे थे जब हमें गोल्ड में एक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला था, जिसमें से 2021 में हमें 3.5% तक की गिरावट देखने को मिली थी। अगर मैं कॉमेक्स मार्केट की बात करूं तो कॉमेक्स मार्केट में जो डॉलर था वो $2050 से लेके $1050 तक का हमें उसमें एक गिरावट देखने को मिला था। लेकिन इंडियन मार्केट में ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमें रुपया में एक अच्छी गिरावट देखने को बार बार मिल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे रुपया 37 रुपीज से लेके 38 रुपीज तक का था। अब रुपया कितने का चल रहा है? वो चल रहा है 84 रुपीज का। यानी कि हमें रुपया में गिरावट देखने को मिली है, यानी कि रुपया वीक हुआ है, जिसका मेजर रीजन है कि गोल्ड में हमें इंडियन मार्केट में उतनी अच्छी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है और लगातार तेजी बनी हुई है। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी इस साल का आउट परफॉर्मिंग कमोडिटी रहा है। चांदी से अच्छा इस साल किसी भी कमोडिटी ने परफॉर्म नहीं किया है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो इस साल 35% तक की बढ़ोतरी हमें चांदी में देखने को मिली है। ये 4th ईयर है जब चांदी में डेफिसिट चलता आ रहा है और ये 2nd ईयर है जब हमें चांदी का इंडस्ट्रियल यूज हर तरीके का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं आज अंकित सर से, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमें बताएंगे कि गोल्ड एंड सिल्वर में क्या करना चाहिए। हमारे कुछ मेजर क्वेश्चंस हैं जो सराफा व्यापारियों के लिए भी जरूरी है और हमारे लिए भी जरूरी है। कमोडिटी समाचार और मेरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। और सभी ट्रेडर्स को हैप्पी दिवाली। सराफा ट्रेडर्स हैं, M6 ट्रेडर्स, व्हाटएवर इट इज, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा या फिर सराफा वालों के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है गोल्ड और सिल्वर, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट। देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक बेटर इन्वेस्टमेंट है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि 2015 में आपने गोल्ड अगर खरीदा होता 25,000 में, ऐसे तो फिर हम बात करेंगे 1980 में अगर आपने खरीदा होता तो शायद आपको 2,000 रुपए में मिल रहा होता, 1,000 रुपए में मिल रहा होता। तो पुराना समय क्या था वो एक चला गया। आज क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सबसे अगर बात करें तो 2024 चल रहा है, 1 लाख रुपए के आसपास चांदी चल रही है। वहीं अगर हम बात करें गोल्ड की तो 80,000 रुपए से ऊपर का चल रहा है। कल हमने बहुत अच्छी खरीदारी देखी है मार्केट में। जितना भी खरीदारी हुई है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इतने हाई प्राइस पे बाइंग नहीं होगी, लेकिन उससे ज्यादा बाइंग हुई है और पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूटे हैं कई जगह पे बाइंग लेवल पे। तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वेल एंड गुड है। अब आपका क्वेश्चन है कि गोल्ड में बाय करें कि सिल्वर करें। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप कमोडिटीज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सेफ हेवन एसेट जो होता है वो गोल्ड होता है जी, जहां पे आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाते हैं।
लेकिन अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो गोल्ड प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आते हैं, लेकिन इतना नीचे क्रैश नहीं होता, तो सस्टेनेबल रहता है। तो आपको जो बेनिफिट्स हैं वो दोनों तरफ से बहुत अच्छे मिलते हैं। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर में अगर आपको फ्लक्चुएशंस का थोड़ा बहुत जितना होता है अभी, क्योंकि 1 लाख रुपए की चांदी है, अगर फ्लक्चुएशंस होता है तो 1% भी अगर देखो तो 1000 रुपए होता है। अभी हमने देखा था 1 लाख के बाद में 95,000 समथिंग तक वापस चांदी आ गई थी गिरावट में। तो इतने 4,000 पॉइंट की फ्लक्चुएशंस है, तो वो ट्रेडिंग के लिए है कि नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि जो ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट्स अलग चीज होती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, मैंने पहले भी बोला था कि $22 के आसपास चल रही है चांदी, आप बाय करके रखिए। अगर लास्ट ईयर का दिवाली का आपके पास रिकॉर्डेड है वीडियो, तो आपको पता होगा कि $22 में मैंने बोला था चांदी इन्वेस्टमेंट करिए, और इस साल दिवाली के अंदर बहुत अच्छा, अगली दिवाली तक आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। चांदी की कीमतों को कोरोना काल में $11 तक देख लिया था। फिलहाल जब हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं तब चांदी $23 के आसपास ट्रेड कर रही है। आप मानो या ना मानो, चांदी जीरो तो नहीं होगी, लेकिन हाँ $100 को जरूर पार कर सकती है। यही हुआ। उसने इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। इस समय $32.50 के आसपास चल रही है। सिल्वर में अगर देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। सिल्वर में मैंने पहले भी बोला हुआ है, इन्वेस्टमेंट करके रखिए, इंडस्ट्रियल यूज है, समझिए इंडस्ट्रियल यूज है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ग्रोथ देखना चाहते हैं, लंबी ग्रोथ, तो वहां पे आपको सिल्वर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा बात है। अगर आप सेफ हेवन देखेंगे तो गोल्ड करें। गोल्ड में एक अगर देखा जाए तो वॉलेटिलिटी उतनी नहीं देखने को मिलती है जितनी सिल्वर में मिलती है। नहीं, वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है, उसके अंदर आपको लग रहा है कि 3,000, 4,000, 5,000 पॉइंट का मूवमेंट हो जाता है, डेफिनेटली होता है। लेकिन अगर हम प्राइस के टर्म्स में बात करें तो सिल्वर डेफिनेटली ज्यादा वॉलेटाइल है। लेकिन अभी नाउ एट इज गोल्ड भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है। गोल्ड के अंदर भी अब ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं रह गई है। जो बड़े ट्रेडर थे, जो 10 लॉट, 15 लॉट, 20 लॉट में कर रहे थे, वो 1 लॉट पे आ गए हैं, 2 लॉट पे आ गए हैं। जो 1 या 2 लॉट में ट्रेड करते थे वो मिनी पे आ गए। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सिनेरियो है, अभी यूएस के इलेक्शंस है। यूएस का इलेक्शन बहुत मेजर इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे धनतेरस बहुत अच्छे से निकला है, जो अभी हमने बात करी है। और गोल्ड प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे ही कल भी रहे हैं। ठीक है ना। तो जो सबसे बेटर रहा है हमारे यहाँ पे वो क्या रहा है कि मार्केट में जिस तरह से लोगों का निवेश है, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स फूले हैं, फले हैं। और कल के बाद में जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा है, तो डेफिनेटली आने वाले 5 साल में, 10 साल में ये इन्वेस्टमेंट्स भी डबल होते हुए हम लोग देखेंगे। आई गेस जो इस रेट की जो इतनी बढ़ोतरी हुई है, आई गेस ये भी एक मेजर रीजन रह सकता है जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। देखिए, लोगों का भरोसा हमेशा था। अगर हम देखें इंडियन मार्केट में, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन मार्केट में स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर, सिल्वर भी नहीं, गोल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। इंडियन में एक ट्रेडिशन भी है, यहाँ पे फेस्टिवल्स में भारतीय संस्कृति है, फेस्टिवल्स हो गया या फिर शादी हो गई, यहाँ पे गोल्ड सबसे ज्यादा। आपको एक डेटा है, 11% वर्ल्ड प्रोडक्शन का इम्पोर्ट हम लोग हर साल खुद करते हैं। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डेटा है। बाकी अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक्स ने इस बार बहुत गोल्ड खरीदा है। सबसे ज्यादा किसने खरीदा है? चाइना ने। चाइना ने क्यों खरीदा गोल्ड इस बार? गोल्ड जो अभी देखा जाए तो गोल्ड ने परफॉर्म कंटिन्यूअसली कर रहा है, सिल्वर इतनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। लेकिन जैसे ही चाइना रिवाइव करेगा, जैसे ही चाइना की इकोनॉमी बेटर होना चालू करेगी, वैसे ही सिल्वर हमें आउट परफॉर्म करते हुए दिखेगी। तो क्या हम सिल्वर को एक अगला सेफ हेवन मेटल मान सकते हैं? देखिए, सेफ हेवन तो गोल्ड ही रहेगा, सेफ हेवन गोल्ड ही रहेगा। लेकिन यस, इन्वेस्टमेंट के लिए सिल्वर अभी भी $33 की सिल्वर, $32 की सिल्वर बुरी नहीं है। पहले हमने $22 में बोला था आपको इन्वेस्टमेंट का। मैं आज इस साल इस दिवाली पे आप सभी को बोल रहा हूँ कि $33 की चांदी, $32 की चांदी अगर है, इन्वेस्टमेंट करके रखिए। आने वाले टाइम में ये $50 भी क्रॉस होते हुए हम इसको जल्दी देखेंगे। ओके, अब हमारे व्यूअर्स को कोई निवेश मंत्र देना चाहेंगे? देखिए, निवेश का मंत्र सबसे बड़ा ये है कि आप सभी को कि देर कभी नहीं हुई है, देर आए सवेर आए। अभी भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट चांदी में नहीं करा है, सोने में नहीं करा है, मैं प्लीज बोल रहा हूं सभी को, अगर आप गोल्ड में नहीं करना चाह रहे हैं कि महंगा हो गया, लेकिन सिल्वर अभी भी बहुत सस्ती मिल रही है। जैसे ही रिवाइवल मिलेगा चाइना के अंदर, हमें क्रूड ऑयल प्राइसेस भी ऊपर जाते हुए देखेंगे। और वहीं अगर हम देखें तो सिल्वर भी काफी अपस्ट्रेंड दिख रही है। चार्ट में पैटर्न भी अच्छा बना हुआ है। चार्ट की बात हम लोग नहीं करेंगे इस समय, हम लोग निवेश की बात करेंगे। तो निवेश देर आए दुरुस्त आए, अभी भी इसको स्टार्ट करिए। अगर आप चाहें तो एसआईपी के थ्रू भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी होता है जहाँ पे आप सिल्वर की एसआईपी कर सकते हैं। तो अपना स्मॉल फंड 500 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे अगर बाय करना है तो बड़े क्वांटिटी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये दिवाली के मौके पे आपको चांदी खरीदनी चाहिए।
इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू अंकित जी, एंड हम इसी तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे. थैंक यू. थैंक यू.